नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और मेरे दूसरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी देवरिया यूट्यूब चैनल। और साथ ही में आज बहुत ही बड़ी मुद्दों पर, बहुत बड़ी चर्चाओं पे आप सभी लोगों से रूबरू होने वाला हूं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दिल थाम के सब्र करके हमारी बातों को सुनें, हमारी बातों को समझें और अपनी उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कि मैं आपको जो बातों बताया हूं, जो मैं आपको बात सुना रहा हूं, जो समझा रहा हूं, कि आपको अच्छा लगा या गलत लगा। देश की मीडिया पे, देश की सरकार पे, देश की मौजूदा हालत पे, देश की जीडीपी पे बहुत सारी समस्या हैं। देश के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ देश के अंदर 2-3 मैटर को ही फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो या चाहे देश की मीडिया कर रही हो, चाहे देश की सरकारी संस्थान भी हम देख रहे हैं। ये सब देश के अंदर इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि देश में अब सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोगों का ही शायद चल रहा है। गरीबों को नहीं सुना जा रहा है, किसानों का नहीं सुना जा रहा है, मजलूमों को नहीं सुना जा रहा है, लाचारों को नहीं सुना जा रहा है। बहुत तरह की समस्या है देश के अंदर, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है, किसी लोगों की इसकी परवाह नहीं है। गरीब क्या खाएगा, गरीब क्या पिएगा, गरीब कैसे सोता है, गरीब कैसे रहता है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत लगा कर रखे हैं, रिया चक्रवर्ती लगा कर रखे हैं और अब कंगना रनौत आई हैं। बिहार का चुनाव आ जाएगा। ऐसे ही करते करते सालों साल निकलते जा रहे हैं और देश की जीडीपी -23 से -24 में आ गई है। जीरो पर भी नहीं छोड़े हैं मोदी जी। इसी बहुत सारी समस्याओं पे, बहुत सारी चर्चाओं पे आप लोगों से रूबरू होने वाला हूँ। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप दिल थाम के बैठे रहें और तब तक के लिए आप हमारी आगे की बातों को सुनें। और क्या मैं बोल रहा हूं, क्या वो सही है या गलत है, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। धन्यवाद। बात ज़रूर सुनें आप लोग। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया गया तो भारतीय मीडिया चिलमिला उठी है। भारतीय मीडिया पागल हो गई है। भारतीय मीडिया अपने आप को रोक नहीं पा रही, अपने आपा को नहीं रोक पा रही है। वहीं भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ ही झुग्गियों वालों का अतिक्रमण है, आशियाना है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर करीब 48,000 झुग्गियाँ हैं। इस पर मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी। 48,000 झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोग कहाँ जाएंगे? वो बेचारे गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? सरकार इस पर आवाज़ नहीं उठाएगी। सरकार को इस पर नहीं बोलना है। आखिर क्यों सरकार किससे डर रही है? दिल्ली में 90 साल की महिला के साथ रेप होता है, यूपी में 13 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मगर मीडिया इस पे डिबेट नहीं करती है, मगर मीडिया इस पे आवाज़ नहीं उठाती है। ये पत्रकार जो मुंबई के सड़कों पे कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत कर रहे हैं, इन लोगों की हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इन लोगों के लिए हक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। वो किसान जो हमें और आपको, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस किसानों पे 70 साल 80 साल के बुजुर्ग किसानों पे लाठियाँ चलवाई जा रही है। अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ। आखिर किसानों का कसूर क्या था? वो तो अपने हक के लिए रैली कर रहे थे, अपने हक के लिए और लड़ रहे थे, अपने हक की आवाज़ को वो लोग बुलंद कर रहे थे। किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। नौबत यहाँ तक आई कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार हमारे बुजुर्ग, हमारे कमज़ोर बुजुर्ग किसानों पे, हमारे किसान भाइयों पे लाठियाँ चलवाए, जिसमें हमारे किसान भाई लहूलुहान हो गए, हमारे किसान भाई घायल हो गए। 70-80 साल की उम्र में किसान भाइयों पे ये देश की, ये केंद्र की सरकार, ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये बीजेपी की सरकार लाठियाँ चलवा रही है। और वहीं एक हीरोइन के लिए ये अमित शाह जी Y+ की सुरक्षा दे रहे हैं, किसानों पे लाठियाँ चलवा रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को गालियाँ दिया जा रहा है। वहीं एक हीरोइन को ये बीजेपी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार Y+ की सुरक्षा दिया जा रहा है। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश का अन्नदाता बूढ़ा किसान अपने हक के लिए, अपने पावर के लिए, अपने हक के लिए, अपनी सच्ची लड़ाई के लिए सत्ता से लाठियाँ खा रहा था, तब उसकी औलाद सत्ता की जय जय कर रहे थे। कैसा देश चलेगा जब किसान
ही लाठियाँ खाएगा जिसने देश का पेट पालने का जिम्मा उठा रखा है, जब किसान ही गोलियां खाएगा जिसने देश को पेट भरने का जिम्मा उठा रखा है। जो आज मुंबई के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोल रही हैं, जिन्होंने मुंबई को पीओके से तुलना किया, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन देश की सरकार उसे Y+ की सुरक्षा देती है। और कंगना रनौत आज मुंबई को पीओके से तुलना की हैं, कल कंगना रनौत भारत को तालिबान से तुलना कर सकती हैं। लेकिन उनको मीडिया कंगना रनौत की सपोर्ट कर सकती है देश की, लेकिन देश की जनता नहीं, क्योंकि उसने मुंबई को, उस मुंबई के जिसमें हिंदुस्तान के लोग अपना पेट भरते हैं। अभी भी देश के कुछ एंकर पत्रकार हैं जो ये BMC से पूछ रहे हैं कि BMC ने कंगना रनौत को मौका क्यों नहीं दिया, ताकि वो अपना जो उनका गैरकानून तरीके से बना गया जो सामान है, जो रखा गया सामान है, जो बनाया गया दीवार है, उसे हटा लेती, उसे तोड़वा देती। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल मीडिया से, दलाल पत्रकार से, गोदी मीडिया से कि तुमने कंगना रनौत के लिए सरकार से पूछ रहे हो, BMC से पूछ रहे हो कि महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं मौका दिया। तुमने कभी मोदी जी से पूछा कि मोदी जी लॉकडाउन लगाने से पहले आपने किसानों से क्यों नहीं पूछा, मजदूरों से क्यों नहीं पूछा, लाचारों से क्यों नहीं पूछा, लंगड़े से क्यों नहीं पूछा, लूल्हों से क्यों नहीं पूछा, व्यापारियों से क्यों नहीं पूछा, उद्योगपतियों से क्यों नहीं पूछा, किसान हमारे मरे, नौजवान हमारे मरे, मजदूर हमारे मरे। मोदी जी से तुम क्यों नहीं पूछे कि लॉकडाउन लगाने से पहले क्यों नहीं आपने लोगों को बताया। यूपी के अंदर एक लड़की ने यूपी के अंदर एक लड़की को एक विधायक ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, यहाँ तक उसके पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने सरकार से विनती करती रही, पुलिस और प्रशासन से विनती करती रही कि हमें मार दिया जाएगा, हमारे घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन देश की मीडिया आवाज़ नहीं उठाई, देश की सरकार आवाज़ नहीं उठाई, प्रदेश की सरकार आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद से कुलदीप सेंगर को पनाह दिया गया, कुलदीप सेंगर को बचाया गया, और आज उस बेटी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। उस बेटी का पूरा परिवार नस्तो नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। याद है ना तुमको, जब मन्नत, शाहरुख खान का घर बहुत ही प्यारा, जिसको हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, जब मन्नत जो शाहरुख खान का घर है, वहाँ पे 2015 में यही BMC जो कंगना रनौत की घरों पे बुलडोजर चलवाई है, जो कंगना रनौत के ऑफिस पे बुलडोजर चलवाई है, यही BMC 2015 में शाहरुख खान के घर के ऊपर हथौड़ा चलवाई थी। तो यही लोग खुश थे, यही मीडिया खुश थी। क्यों? जो कानून से खेलेगा, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कंगना रनौत, उसको कानून अपने हिसाब से सज़ा देगी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन देश की मीडिया पागल हो गई है। देश की मीडिया चिल्ला रही है, कंगना रनौत का इतना देश की मीडिया सपोर्ट क्यों कर रही है। वही BMC शत्रुघ्न सिन्हा का घर तोड़ती है, वही BMC शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर तोड़ती है, मीडिया आवाज़ नहीं उठाती है। वही मीडिया कंगना रनौत की घर तोड़ती है, मीडिया पागल हो जाती है, मीडिया आवाज़ उठाती है। आखिर क्यों? क्या ये लोग देश के नहीं हैं? क्या ये लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या कंगना रनौत सिर्फ हिंदुस्तान की नागरिक है? फिर कंगना रनौत के लिए इतनी आवाज़ क्यों उठा रही है? झुग्गियों वालों के लिए क्यों नहीं मीडिया आवाज़ उठा रही है? ये बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सभी लोगों को समझना होगा, सरकार की नीतियों को समझना होगा, देश की मीडिया की नीतियों को समझना होगा। जब IPS अफसर संजीव भट्ट का घर तोड़ा जा रहा था, तो देश की मीडिया कहाँ थी? कहाँ ये लोग मर गए थे? IPS संजीव भट्ट का घर तोड़ा गया, यही मीडिया आवाज़ नहीं उठाई। सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया, आज संजीव भट्ट बेगुनाह बेचारा संजीव भट्ट जेल में है, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? उनकी आवाज़ों को क्यों नहीं बुलंद करते? उनकी आवाज़ों को ये ताकत क्यों नहीं देते? आखिर वो कौन सी मजबूरी है? सरकार की मजबूरी है या किस प्रकार की मजबूरी है कि आज दुनिया के, हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ मीडिया, पत्रकारिता कहाँ मर गए हैं? लेकिन कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया है, वो गलत तरीके से बनाई थी, इसलिए BMC के नियमों को ताक पर रखकर उसने अपने घर को बनाया था, तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा गया। मीडिया, देश के कुछ भक्त हैं जो ये बोल रहे हैं कि देश आज खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंगना रनौत का घर तोड़ा गया है, तो इन्हें देश खतरे में दिख रहा है, संविधान खतरे में दिख रहा है। झुग्गियों में जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, ट्रम्प को आने से पहले अहमदाबाद में जो दीवार चलवाया गया था, इस पे मीडिया नहीं बोली थी। मजदूर हमारे मरे थे, इस पे मीडिया नहीं बोली थी। जवान हमारे मर रहे हैं, इस पे मीडिया नहीं बोल रही है। जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत माता के लिए अपने एक एक लहू का कतरा देश के नाम कर दिया, उस
आप लोग समझ गए मैं गांधी परिवार का बारे में बोल रहा हूं, जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बानी की, अपने आप को शहादत दी। उससे यही सरकार, यही केंद्र की सरकार सुरक्षा छीन लेती है। और एक मुंबई की हीरोइन को, जिसने मुंबई को पाकिस्तान से तुलना किया, कल ये हीरोइन, कल कंगना रनौत पूरे हिंदुस्तान को तालिबान से तुलना कर सकती है। इसे यही देश की सरकार Y+ की सुरक्षा देती है। कुलदीप सेंगर जिस परिवार के साथ गलत काम किया है उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है, और एक मुंबई को पाकिस्तान बताने वाले को ये सरकार, ये देश की सरकार, केंद्र की सरकार Y+ की सुरक्षा देती है। ये गलत तरीका से कंगना का ऑफिस बना था तो बुलडोजर चला है, लेकिन बुलडोजर चलने पर मीडिया पागल क्यों है? गलत तरीके से बना था, बुलडोजर चला है, मीडिया पागल क्यों है? शर्म आनी चाहिए। इतने जब मजदूरों पर ट्रेन चल गई थी, हमारे देश के मजदूरों पर ट्रेन चली थी, अभी 3 से 4 महीने पहले तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? एक कंगना के घर पे बुलडोजर चला, तुमने आवाज़ उठाई। तुमने पागल हो गए, तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन जब देश का किसान, जब देश के हमारे नौजवान, जब देश के हमारे मजदूरों पर ट्रेन चलती है, हमारे जवानों को मार दिया जाता है, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इस पर CBI की बात क्यों नहीं करते? इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मीडिया, तुम्हारा दोहरा चरित्र है। तुम किसी न किसी के तलवे चाट रहे हो, तुम किसी न किसी के आंगन में फल और फूल रहे हो। देश की जनता जाग चुकी है और तुम देश को बर्बाद करने के कगार पे, हिंदू और मुसलमान करके देश को बर्बाद करने के कगार पे तुम लोग हो। लेकिन सब लोग जान चुके हैं, देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, और सत्य का लोग साथ दे रहे हैं, गलत का लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में जो न्यूज़ चैनल, जो एंकर, जो दलाल मीडिया, जो गोदी मीडिया हैं, उनको बहुत बुरी तरह से चोट पहुँचेगी। वो इतनी चोट पहुँचेगी, या तो पत्रकारिता करेंगे तो सही बोलेंगे, या तो पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। सुहेल सिद्दीकी तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं है। सुहेल सिद्दीकी तुम्हारे हर एक काले करतूत को लोगों के सामने रखेगा। सुहेल सिद्दीकी तुम्हारे हर एक प्रश्नों को, सुहेल सिद्दीकी तुम्हारे हर एक बातों को लोगों के सामने रखेगा। तुम्हारे गलत को पर्दाफाश करेगा और सही को और सच को सामने रखेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आने वाले समय में जो भी जैसी होगी, इसी प्रकार की वीडियो से आपको रूबरू कराऊंगा, इसी प्रकार की वीडियो आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।